हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेंसेशन होता क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं सेंसेशन होता क्या है। जो सेंसेशन होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। इसे रॉ मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें कुछ मीनिंग नहीं मिलता। जैसे हम किसी चीज़ को हम फील कर लेते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उस चीज़ को हम फील तो कर लेंगे, हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है, लेकिन हम उसे एक मीनिंग नहीं दे पाएंगे। जब हम किसी चीज़ को वो मीनिंग दे देते हैं तो वो एक चेंज हो जाता है सेंसेशन से परसेप्शन में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो परसेप्शन होता है वो एक मीनिंगफुल होता है, क्योंकि हमें ये पता। अब इसका एग्जांपल से हम समझेंगे। एग्जांपल में क्या है, अगर हम खड़े हैं और हम एकदम से हमारे हाथ में कुछ सेंसेशन होती है या कुछ हरकत होती है, तो हमें ये पता है कि हमारे हाथ पर किसी ने कुछ टच किया है, लेकिन हम ये तो नहीं बता सकते ना कि वो क्या चीज़ थी। तो वो जब हम उस चीज़ को बता देंगे तो वो हो जाता है परसेप्शन। लेकिन उससे पहले जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता तब तक वो कहलाती है सिर्फ सेंसेशन। जो सेंसेशन होती है वो हमेशा जो प्राइमरी स्टेज होती है उसे माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम उसे मीनिंग नहीं दे पाते। किसी भी चीज़ को मीनिंग देने से पहले की जो स्टेज होती है वो होती है सेंसेशन, इसलिए हम उसे प्राइमरी स्टेज कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक नॉर्मल हमें पता चलता है, उसका एक डिस्क्रिप्शंस नहीं होता हमारे पास, एक हम उसे एक्सप्लेन कर नहीं बता सकते कि वो चीज़ क्या है। और इसमें क्या होता है, जो कोई भी हमारे पास जो स्टिमुलस होता है उसका सिर्फ हमें एक आभास होता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल नहीं दे सकते। जो सेंसेशन होता है वो क्या होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस डेट अलाउ आवर ब्रेन टू टेक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में आसपास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल तो जाती है सेंसेशन के थ्रू, बट हम उसका मीनिंग नहीं दे पाते। जब वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, हमारे नर्व इम्पल्सिस के थ्रू ब्रेन तक जाता है, तो हमें उसे मीनिंग मिल जाता है, तो वो एक परसेप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेंसेशन है वो 5 सेंसरी सिस्टम्स में मिलकर बना है। फर्स्ट आता है विज़न। विज़न का मतलब होता है देखना। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने कोई जानवर खड़ा है, कोई एनिमल है, वो हमने देख लिया तो वो हो गया विज़न। हमें एक सेंसेशन हुई हमारे माइंड में कि वो एक एनिमल है। लेकिन जब हम उस एनिमल को पहचान लेंगे, उसे एक मीनिंग दे देंगे, लाइक डॉग, काऊ, कैट, जो भी है, तो वो एक परसेप्शन हो जाता है। फिर आता है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनना, इससे भी हमें एक सेंसेशन मिलती है। फिर आता है टेस्ट। हमारी जीभ से हम जब भी टेस्ट करते हैं उसे हम बता सकते हैं खट्टा है, मीठा है। स्मेल, स्मेल से भी होता है। फिर आता है टच। फिर आता है द एबिलिटी टू फील व्हेन टच और बीइंग टच। वो वाली एबिलिटी, जब हम किसी को टच करते हैं या कोई हमें टच करता है तब हमें मीनिंग मिल जाता है, एक सेंसेशन हमें मिल जाती है। फिर आता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेशन। एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेशन क्या होता है, जो सबसे पहले है वो एक स्टिमुलस। जो स्टिमुलस होता है वो हमें एक मतलब एक तरह से एक्टिव करता है। हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस है वो हमें एक्टिव करेगा। जैसे कि जो सेंसेशन होता है वो हमें एक्टिव करने के लिए होता है कि हमारे आगे अब कोई भी ऑब्जेक्ट आने वाला है या कोई भी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट है जो हमें अब उसे पहचानना है, तो वो होता है। जैसे कि हम अपनी विज़न से हम किसी भी सेंसेशन में, जैसे कि कोई भी वेव्स है या फिर अपने हियरिंग, अपने कानों से हम कुछ सुन रहे हैं कोई भी, तो वो क्या होते हैं, सेंसेशन होता है। एक स्टिमुलस है हमारे सामने। अब कुछ भी है, अब कोई वेव आपके सामने से जा रही है, तो आप उसे क्या करेंगे, एकदम से आप उसे अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे सोचेंगे कि वो क्या है, तो एकदम से हमारे माइंड में सेंसेशन होगी, तो वो होता है स्टिमुलस। फिर आता है हमारे सामने नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस क्या होता है, इसमें हम जो हमारी सेंसेस होती हैं या जो भी हमारी स्टिमुलस होता है सेंसेस के थ्रू, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो क्रिएट करता है, उससे हम नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। जो इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे माइंड तक, ब्रेन तक लेकर जाना, ताकि वो आगे प्रोसेस करके उसका मीनिंग बता सके। ठीक है, वो होता है नर्व इम्पल्सिस। फिर आता है नर्व इम्पल्सिस। इसमें क्या करते हैं कि जो ब्रेन प्रोसेस होती है उसे आउटसाइड स्टिमुलस से उसे कन्वर्ट करता है न्यूरल एक्टिविटीज़, मतलब समझने में, जो भी हमारे सामने होता है उसे समझने में, जो स्टिमुलस होता है उसे समझने में न्यूरल एक्टिविटीज़ में चेंज कर देता है, ताकि हम उसे एक मीनिंग दे सकें। फिर आता है इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है, ये मतलब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे नर्व इम्पल्सिस से जो भी ब्रेन तक पहुंचता है, जो भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है, उसका हमें एक पता चल जाता है, मतलब एक आभास होने लग जाता है। इसीलिए इसे एक सेंसेशन का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक SOR वाला रिलेशनशिप होता है। SOR का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम उसे एक रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसलिए इसे ROS की कहा जाता है।
फिर आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे माइंड तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंच जाती है तो एक हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसे फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे एक अलग क्लास में रखते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में पहुंच गया कि वो एनिमल है, उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि वो एनिमल है, लेकिन हमने उसे क्लासिफिकेशन कब किया कि वो एनिमल क्या है, काऊ है, डॉग है, क्या है वो, तो वो हमने उसे कास्ट में रख दिया, तो वो होता है उसकी क्लासिफिकेशन करना। तो ये होते हैं हमारे एस्पेक्ट्स। फिर उसके बाद आती है हमारी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है सेंसेशन की। सबसे पहले हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है क्वालिटी, जिसे एक गुण भी कहा जाता है। क्या होता है, हर जो सेंसेशन होता है उसका एक अलग कैरेक्टर होता है, मतलब एक अलग टाइप होता है और एक अलग उसकी क्वालिटी होती है। जैसे कि विज़न वाली होगी, विज़न की हमें अलग है, देखना है, लेकिन हियरिंग की एक अलग है, टेस्ट की एक अलग क्वालिटी है। तो इसलिए अब विज़न का काम हियरिंग तो नहीं कर सकती, हियरिंग का काम तो टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए तो उनकी एक अलग क्वालिटी है, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिर आता है एक्सटेंसिटी, इसको हम विस्तार भी कहते हैं, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है, जो कि कोई भी जो हमारा ऑर्गन्स है वो जब हमारे किसी छोटे पार्ट पर टच होता है या किसी बड़े पार्ट पर टच होता है, जैसे लाइक आईज हो गया या हैंड हो गया या फिट हो गया, तो क्या होता है कि एक अलग अलग सेंसेशन हमें मिलती है। जैसे कि अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, देखिए, मतलब जब भी कोई भी हमें सेंसेशन होती है या कोई भी हमें जब स्टिमुलस टच करता है, हमारी सेंस ऑर्गन्स पे कुछ भी होता है, तब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, वो जो भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सेंसेशन है उसका जो इफेक्ट है वो भी बढ़ने लग जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम किसी गर्म पानी में अपनी एक फिंगर टच करेंगे तो उससे जो उतनी सेंसेशन नहीं होगी जितनी कि एक पूरा हाथ उसमें डालने से होगी। तो दोनों अवस्थाओं में जो दोनों स्टेजेस हैं उसमें जो है हमें बिन अलग अलग जो फील है वो अलग अलग होगा, तो इसलिए इसे एक्सटेंसिटी कहा जाता है। फिर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होती है, जो एक सेंसेशन है उसकी एक निश्चित मतलब एक फिक्स टाइम होता है। जो कुछ सेंसेशन होती है वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, लेकिन कुछ सेंसेशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी मैंने कहा था गर्म पानी में अगर हम अपनी फिंगर टच करेंगे तो एक थोड़ी सी फिंगर टच करने से और एक पूरा हाथ उसमें डालेंगे, तो जो जिसमें हम पूरा हाथ गर्म पानी में डालेंगे उसमें जो है वो ज़्यादा सेंसेशन होगी, ज़्यादा हमें पेन होगा, लेकिन एक फिंगर टच करेंगे तो उसमें इतनी टाइम तक सेंसेशन नहीं रहेगी। तो फिर आता है उसके बाद इंटेंसिटी, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी सेंसेशंस, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो भी उनको एक्टिव करती हैं, जो भी स्टिमुलस, उसकी जो मतलब जो भी उसकी इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसका दिखाई पड़ने लग जाता है कि ये वाला कितना इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। जैसे कि इसमें एक वेबर ने लॉ दिया था, जिसे हम वेबर्स लॉ भी कहा जाता है। उन्होंने क्या बताया था कि जब उन्होंने क्या कहा था, अगर हम अपने सिर पर और अपने होठों पर एक भार मतलब सेम वेट रखा जाता है तो दोनों में जो है समान मतलब इक्वल वेट की हमें जो भी फील होगा, इक्वल वेट फील होगा, क्योंकि जो हमारा सिर है उसकी जो तुलना में हमारे जो लिप्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कि उसकी इंटेंसिटी है वो हमें एक तो एक्टिविट मतलब हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिव कितनी है, मतलब कितने एक्टिव हैं, और जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स है, जो भी हमारी सेंसेस हैं, वो कितनी ज़्यादा, जो भी हमारी जो इन उस पे जो है ज्ञान, जो मतलब जो भी हमारी सेंसेस हैं वो उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की है। फिर आता है लोकल सेंस। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे जो भी बॉडी पार्ट होता है, जहाँ पर भी हमारी बॉडी में कहीं भी सेंसेशन होगी तो हमारा हाथ अपने आप वहाँ पे चला जाएगा। जैसे अगर हमारे किसी भी फिंगर पे टच होती है, अगर हमारे कोई पिन टच होती है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा बिना हमारे विज़न करे भी, तो वो होता है लोकल साइन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स करेंगे।